भक्ति से उपजी ये शक्ति ही दुश्मनों के दांत हमेशा खट्टा करती थी। मैं नाथ संप्रदाय का एक सामान्य अनुयायी हूं। सनातन धर्म के लिए गुरु परंपरा के अनुसार पूरे समर्पण भाव के साथ कार्य करता हूं कि मुझे इस अद्भुत अवसर पर आनंदी आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरे लिए इसलिए भी क्योंकि मैं नाथ संप्रदाय का एक सामान्य अनुयायी हूं। सनातन धर्म के लिए गुरु परंपरा के अनुसार पूरे समर्पण भाव के साथ कार्य करता हूं और हमारी परंपरा एक साथ मिलती है। भगवान ज्ञानेश्वर जी महाराज की जो परंपरा है उस परंपरा को प्रणाम करने और इस परंपरा के सेतु को जोड़ने का काम किया है पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी ने, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आज मैं स्वयं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मन में बहुत दिनों से इच्छा थी, वर्षों से इच्छा थी। बचपन में मैंने ज्ञानेश्वरी पढ़ी थी और तब से इच्छा होती थी ऐसी दिव्य विभूति कौन है जिनका सानिध्य, जिन्होंने मात्र 15 वर्ष की उम्र में ज्ञानेश्वरी का उपदेश देकर के भक्तों को एक नई राह दिखाई, जिन्होंने 21 वर्ष की उम्र में संजीव समाधि लेकर के भारत की अध्यात्म को पूरे भूमंडल पर लहराने का काम किया था। ऐसे दिव्य संतों का सानिध्य प्राप्त हो। जगत गुरु शंकराचार्य कांची कामकोटि के पूज्य शंकराचार्य जी महाराज इस मंच पर पधारे हैं। मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे साक्षात इस परंपरा के प्रति वहां पर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ। बहनों और भाइयों, एक ही परिवार में 4 सिद्ध संतों का उदय, और महाराष्ट्र वाले इसीलिए सौभाग्यशाली हैं। इन पूज्य संतों का आशीर्वाद आज तो आपको प्राप्त हो रहा है, सैकड़ों वर्षों से प्राप्त हो रहा है। और भक्ति से उपजी ये शक्ति ही दुश्मनों के दांत हमेशा खट्टा करती थी। समर्थ गुरु रामदास जी छत्रपति शिवाजी महाराज को यहीं से पैदा करते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे भारत के अंदर उन्होंने जिस तेज को लहराया था, उस कालखंड में सोचिए, औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देते हुए औरंगजेब को उन्होंने तड़पने और मरने के लिए ऐसा छोड़ दिया कि आज तक कोई पूछ नहीं रहा है। यह अद्भुत शौर्य और पराक्रम की धरती है। इसलिए है क्योंकि पूज्य संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। उनकी कृपा हमेशा यहां पे बरसती है। यहां के भक्तों ने अपने पूज्य संतों के सम्मान को जिन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उसका परिणाम है कि शक्ति भी साथ साथ उनकी चलती है। और यह शक्ति का अद्भुत संगम छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में महाराष्ट्र के माध्यम से हम सबको देखने को मिलती है। यह मेरा सौभाग्य है कि जब मैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब मुझे दायित्व दिया तो मैं आगरा गया था। तो आगरा में एक म्यूजियम बन रहा था, उसका नाम था मुगल म्यूजियम। मैंने कहा भी मुगल म्यूजियम आज के दिन पे, मैंने कहा इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम रखो।
हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है, हमारा संबंध मुगलों से नहीं है। और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर जाना जाएगा ये म्यूजियम, और छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृतियों को वहां पर सजोने का कार्य पूरी भव्यता के साथ आज हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में एक डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा की। यह डिफेंस कॉरिडोर भी छत्रपति शिवाजी महाराज को ही समर्पित है। भारत की रक्षा सेनाएं आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त होंगी, इस दिशा में कार्य भी वहां हो रहा है। तो यहां पे तो शक्तियां भी जुड़ रही हैं और पूज्य संतों के माध्यम से भी भक्ति भी आपस में एक दूसरे का सानिध्य प्राप्त कर रही है।